नमस्कार, मैं विक्की वर्मा एक बार फिर से आ गया हूं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। आज के पहला क्लास है जिसमें हम लोग कुछ इसका प्रमेय पढ़ेंगे। सॉरी, सेकेंड क्लास ना। इसका बेसिक तो मैं कल कंप्लीट करा दिया हूं। आज प्रमेय पर आते हैं। देखो, बेसिक में मैं क्या क्या पढ़ाया था। वृत्त की जो त्रिज्याएं, व्यास और बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की जीवा, इन सब के बारे में क्लियर किए थे। आज सीधा हम इसका प्रमेय से स्टार्ट करेंगे। देखो, प्रमेय नंबर 1। प्रमेय क्या होता है मैं पहले ही बता दी हूं। ये प्रमेय का कथन कथन रहता है, हमें उसको क्या करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक प्रमेय। क्या बोला गया है प्रमेय, ध्यान से पढ़ो फिर हम इसको सिद्ध करेंगे। किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करता है, ये बोला गया है। और जीवाएं किसे कहते हैं मैं पूरी तरह से पहले क्लियर करा हुआ हूं। कोई भी एक वृत्त है, वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा। तो उसी को सिद्ध करना है कि वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र पर क्या करती है, बराबर कोण अंतरित करती है। यानी कि दो जीवाएं होगा और दोनों जीवाओं के द्वारा क्या बनेगा, केंद्र पर कौन बनेगा, वो कौन क्या होगा, एक समान होगा, ये बोला गया है। चलो चित्र बना लेते हैं इसके ऊपर। आप लोगों को बुक में भी होगा ना ये डेरिवेशन वैसे, सॉरी, ये प्रमेय तो वैसे पेपर में आता नहीं है, लेकिन इसका जो कंसेप्ट लगेगा वो बहुत यूज होगा, याद रखना। चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको वृत्त का केंद्र ओ। वृत्त ऐसा थोड़ी ना बनता है टेढ़ा मेढ़ा, ढंग से बनाओगे। ये लो, कितना जीवा बोला है, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं, तो हम दो जीवा बनाएंगे। ये लो, इस तरह से एक और जीवा बना दो। कैसे भी बनाओ ना, जीवा को चलेगा। इसको नाम दे देते हैं हम पी क्यू आर और एस। पी क्यू आर एस। देखो क्या सिद्ध करना है अपने को, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। यह वृत्त की जीवा कौन कौन है, पी क्यू एक जीवा, आर एस दूसरा जीवा। तो पी क्यू के द्वारा कौन सा कोण बना, ये पी ओ क्यू। तो ये वाला कोण बराबर होना चाहिए किसके, दूसरी जीवा के द्वारा, आर एस के द्वारा ये वाले कोण। यानी कि हमें इन दोनों कोण को क्या करना है, समान करना है। समझ आया यहां तक। चलो, तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। क्या करना है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, कथन अपने पास है, प्रमेय भी अपने पास है। अब जितना कुछ दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या चीज दिया है, देखो ध्यान से। किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करता है, ये बोला गया है। तो हमने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया। माना एक वृत्त है, माना एक वृत्त है, माना एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या मान लिए हमने, जिसका केंद्र ओ है। माना एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। इतना कर लिए। या तो डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो, दिया है करके नहीं लिखोगे क्योंकि इस बार ना हमें तो साफ साफ बोला गया है, माने थोड़ी ना है, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है ना। तो दिया है मत लिखना, डायरेक्ट लिखना एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। समझ में आया यहां पर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मानना नहीं पड़ा, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए दिया लिखे। और क्या दिया, देखो, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं क्या है, बराबर है। यानी कि तथा क्या लिखेंगे, बराबर जीवा, कौन कौन सी जीवा, पी क्यू बराबर आर एस। पी क्यू आर एस दो जीवाएं है, दो क्या है, जीवाएं है। इतना हो गया। अब देखो, जितना हमें दिया था उतना लिख लिए। बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, बराबर जीवा लिख लिए, बराबर जीवा। अब निकालना है अपने को, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताओ, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। पी क्यू के द्वारा कौन सा कोण बना है, देखो ये कोण, पी क्यू के द्वारा पी ओ क्यू। इसको देखो ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कहां पर मिला, ओ पर मिला। तो पी ओ क्यू बराबर आर ओ एस। पहले ही बता दिया हूं, क्या सिद्ध करेंगे, आर ओ एस को सिद्ध करेंगे। यहां तक समझ में आया, पी ओ क्यू बराबर आर ओ एस, पी ओ क्यू बराबर आर ओ एस।
यहां तक तो क्लियर है। अब हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखो मैं कल बताया था एक वृत्त में हम एक से अधिक अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। तो यहां पर देखो, और त्रिज्या किसको बोलते हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो ये वृत्त का केंद्र हुआ और ये वृत्त की परिधि, तो ओपी क्या है हमारी त्रिज्या, ओपी क्या है त्रिज्या। लेकिन ध्यान दो, ओ से पी तक वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो ये वृत्त का केंद्र, तो पी पर आर परिधि नहीं है क्या, ये भी तो है। तो ओ से आर भी ले सकते हैं त्रिज्या, ओ से आर भी ले सकते हैं, ये भी तो त्रिज्या हुआ क्या। तो ओ पी बराबर क्या मिला, ओ आर मिला। ये क्या है, ये क्या है बताओगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की क्या है त्रिज्या। समझ आया, ये क्या है एक ही वृत्त की त्रिज्या। अब लेकिन यहां पर तो है, एक चीज और बता सकते हैं, ओ से क्यू भी तो क्या है, ओ से क्यू भी त्रिज्या ही है, ओ से एस भी त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से ये परिधि तक की दूरी है, ये वाला भी केंद्र से परिधि तक की दूरी है। तो क्या लिखेंगे, ओ क्यू बराबर ओ एस, ये भी क्या है, ये भी क्या है, साफ साफ लिख देंगे हम भाई, एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ये लो, यहां तक क्लियर हुआ ना। अब ध्यान से देखो ना, पी क्यू बराबर आर एस हमें दिया है, पी क्यू और आर एस दो क्या है बराबर जीवा, तो पी क्यू बराबर आर एस, ये क्या है जीवा, ये क्या है जीवा। अब देखो थोड़ा ध्यान से, ओ पी भुजा ओ आर भुजा, एक भुजा सिद्ध किए बराबर है, ओ क्यू भुजा ओ एस भुजा, दो भुजा हमने सिद्ध कर दिया, पी क्यू आर एस एक भुजा, तीन भुजा हमने सिद्ध कर दिया बराबर है, ओ पी बराबर ओ आर एक भुजा बराबर, ओ क्यू बराबर ओ एस दूसरा भुजा बराबर, ओ पी क्यू बराबर आर एस तीन भुजा, तीन भुजा क्या कर दिया हमने बता दिया क्या है बराबर है, तीन भुजा क्या है बराबर है। तो सर्वांग समता प्रमेय से क्या होना चाहिए, त्रिभुज पीओ क्यू सर्वांग सम होंगे, कैसे, आर ओ एस के, त्रिभुज आर ओ एस के। क्यों हुआ समझ में आया, कौन से प्रमेय से लगा भाई बताओगे, भुजा भुजा और भुजा सर्वांग समता प्रमेय से, भुजा भुजा सर्वांग समता प्रमेय से ये क्या है बराबर है। यहां तक समझ में आया। अब सर्वांग सम लग गया तो क्या होगा, त्रिभुज पी ओ क्यू बराबर त्रिभुज आर ओ एस। ये लो, यही हमें सिद्ध करना था, साफ साफ है, देख लो, पीओ क्यू बराबर आर ओ एस लाना था, पीओ क्यू बराबर आर ओ एस हमने ला दिया, एकदम सही है, कोई डाउट नहीं, पूरा क्लियर। चलिए गुड, एकदम अच्छे से बना लिए। एक बार और समझ लो, देखो हमें क्या बोला था, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंकित करती है, आर एस पी क्यू एक जीवा हुआ, तो पी क्यू के द्वारा कोण ओ बना, आर एस के द्वारा भी कोण ओ बना, दोनों कोण को हमें क्या करना है बराबर सिद्ध करना है। इतना तक समझ में आ गया, यहां हमने लिख दिया उसी को, क्या सिद्ध करना है दिया है, ओपी बराबर ओ आर, ओपी बराबर क्या लिए ओ आर, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ओ से पी तक परिधि है, ओ से आर तक भी परिधि, मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी पी, केंद्र से परिधि तक क्यू आर, तो ओ आर बराबर ओ पी, ये हुआ। सेम वैसे ही ओ एस बराबर ओ क्यू भी ले सकते हैं, ये हो गया, दो भुजा मिल गया, और साफ साफ बोला है पी क्यू किसके बराबर है आर एस के, हो गया, तीन भुजा हमने सिद्ध कर दिया, भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से क्या है दोनों एक समान है। समझ में आया होगा एकदम ठीक। चलो अब इसका सेकंड प्रमेय देखते हैं। अब हम इसका सेकंड प्रमेय क्या पढ़ेंगे, ध्यान से समझो, वृत्त की बराबर जीवाएं क्या कर रही है, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित कर रही है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित कर रही है। तो आप क्या करेंगे, वृत्त के बराबर कोण, वृत्त के बराबर कोण, वृत्त के बराबर कोण, वृत्त की बराबर जीवाएं होती है, वृत्त का बराबर कोण, वृत्त का यदि कोण बराबर है तो जीवाएं भी क्या होंगी बराबर होंगी, इसी को बोलते हैं हम इसका विलोम प्रमेय। क्या बोलेंगे विलोम। क्या बोला यहां पर, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित कर रही है, जीवा बराबर जीवा क्या रही कर रही है बराबर जीवा
केंद्र पर बराबर कोण बना रही है। तो अब क्या बताएंगे, केंद्र पर बराबर कोण बना रहा है तो जीवा बराबर होगा। समझ आया? हमने अभी क्या बताया, जीवा बराबर है तो केंद्र का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अब क्या बताएंगे, केंद्र का कोण बराबर है तो जीवा बराबर होगा मेरे भाई, इतना बताना है। समझ आया? यस। चलो हम सेकंड इसका प्रमेय लिखते हैं। चलिए प्रमेय आपके सामने है। क्या बोला गया है, एक ही वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती है। पिछली बार हमने क्या किया था, जीवाएं बराबर था तो केंद्र का कोण बराबर होता है, यह सिद्ध किया था। अब क्या करेंगे, केंद्र का कोण बराबर है तो जीवाएं बराबर होगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पहला क्या सिद्ध किए, यदि जीवाएं बराबर है तो केंद्र का कोण बराबर होगा। अब केंद्र का कोण बराबर है तो जीवाएं बराबर होगा। ठीक, दोनों में अंतर एकदम क्लियर। बना लो सबसे पहले एक छोटा सा प्यारा सा वृत्त बन गया। मेरे से वृत्त चपटा बनता है, आप लोग सीधा बनाओगे प्रकार डिवाइडर जो भी उसकी मदद से। ये ओ क्या क्या लिए थे पिछली बार बताओ। यहां हमने एक इस तरह से लिया, एक इस तरह से लिया था, और एक इस तरह से लिया था, एक इस तरह से था। जैसे भी बनाना है बनाओ, सही है, कोई गलत नहीं करेंगे। ये पी क्यू आर एस सेम तो बनाए थे क्या। चलो अब लिखेंगे हम वही अपना पिछला घिसा पिटा डायलॉग। दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, वृत्त का केंद्र वो है नहीं, एक वृत्त है, एक वृत्त है। क्या, एक वृत्त है, इतना तो एकदम जानते हो ये क्या है, एक वृत्त है। क्लियर है, ये क्या है, एक वृत्त है। और इतना भी पता होगा, इतने तो अब हम लोग खाली दिमाग वाले नहीं है कि ये नहीं बता पाएंगे इसका केंद्र क्या है, वो है। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, वो है, जिसका केंद्र वो है। यहां तक एकदम क्लियर, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, वो है, खत्म। अब आओ यहां पर, हाँ और क्या दिया है, एक मिनट एक मिनट, और क्या दिया है, एक ही वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, एक ही वृत्त की, ये एक ही वृत्त है, जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण पी क्यू और आर एस, इस जीवा के कारण केंद्र पर कोण बना है। कौन सा कोण, एक कोण पी ओ क्यू और एक कोण आर ओ एस, ये कोण बना है। और वो कोण क्या होंगे, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होंगे। यानी कि हमें साफ साफ क्या बोला गया है, ये वाला कोण और ये कोण बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करके दिखाओ, मतलब दिखाओ बोला है। ठीक, तो क्या दिया है, पी ओ क्यू, क्या है, पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू किसके बराबर है बोला है, कोण आर ओ एस के, आर ओ एस के। इतना तक समझ में आया क्यों बराबर हुआ, क्योंकि साफ साफ बोला है जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण पी क्यू और आर एस दो जीवा है, इसके द्वारा क्या बना है, केंद्र पर कोण बना है, तो ये कोण बराबर है। ये क्वेश्चन में बोला गया है, ये कोण क्या है, बराबर है। ठीक, तो अपने को एक चीज और बोला है, सिद्ध कीजिए। बोले तो सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यदि पी ओ क्यू और आर ओ एस बराबर है तो इसकी जो जीवाएं हैं आर एस और पी क्यू क्या होंगी, बराबर होंगे। पी क्यू बराबर आर एस, ये होगा ही होगा बोले हैं। सिद्ध करके दिखाओ, अपने को कर देंगे ना सिद्ध, उसमें क्या आ जाता है, 2 मिनट का तो काम है। देखो ना, पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बता रहा हूं, किसी को मत बताना, मैं बता रहा हूं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बताओगे। देखो ओपी और ओ आर, ओपी और ओ आर, ये क्या चीज है जरा बताओगे, क्या चीज है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ओ से पी और ओ से एस या ओ से आर, दोनों में से कोई भी लो चलेगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। मैं ओ आर ले रहा हूं, क्या पता पुस्तक में ओ एस दे दिया हो, हमें कैसे पता चलेगा, यही वाला लेना है, एक ही वृत्त के। चलो ये कॉन्सेप्ट समझो ना, ये सभी एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि बताया था वृत्त के केंद्र से हम क्या कर सकते हैं, अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं, अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। तो कौन सी त्रिज्या किसके बराबर लेना है हमें कैसे पता, हम लेकर चलेंगे जो लेना है। आप लोगों का सिलेबस खत्म होने के कगार पर है, अच्छे से पढ़ाई करो। देखो ओ आर बराबर ओ पी,
क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या लिख लेना ना पूरा, वैसे भी कई बार होकर बताते हैं। वैसे ही OP बराबर OR लिए, तो अब OS बराबर हम OQ ले देते हैं। OQ बराबर क्या ले देंगे, OS। ये भी क्या है हमारी एक ही वृत्त की त्रिज्या। अब याद है पिछली बार हम PQ बराबर RS लिए थे, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला था PQ और RS बराबर जीवाएं हैं। लेकिन इस बार बोला है क्या, बताओ तो मुझे, बोला है नहीं बोला है, उसको तो सिद्ध करना है। लेकिन उसकी जगह ये तो बोला है POQ ROS के बराबर है। कोण POQ किसके बराबर है, ROS के बराबर है। आया, ये क्या है, जीवाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये होगा। तो समझे क्या मिला, भुजा, कोण, भुजा, हमने पिछले साल पढ़ा है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। क्या मिला, एक हमने सिद्ध किया भुजा, एक सिद्ध किया कोण, और एक और भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से क्या होगा, त्रिभुज POQ बराबर सर्वांग सम होगा त्रिभुज SOR के, यानी कि त्रिभुज POQ बराबर SOR होगा। POQ बराबर क्या है, त्रिभुज SOR है। यहां तक आया कि नहीं आया, आया। तो इससे क्या पता चल गया, PQ किसके बराबर रहेगा भाई, RS के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आया, एकदम समझ में आ गया होगा आज की क्लास। ठीक, क्लियर है कि नहीं है कमेंट में बताओगे जरूर। ठीक, चलो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रमेय को एकदम अच्छे से आप लोग तैयार करके रखिए। नेक्स्ट जितना भी सवाल हम करेंगे अगले प्रश्नावली में, सब में ये काम आने वाला है। क्लियर।